तो देखिए बच्चों, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगता है देखिए। तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप मतलब कि द्विघात समीकरण होता कैसे है। जैसे अभी देखे होंगे तो ऐसा होता है प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के जो साथ जो गुना हुआ रहता है वो क्या होता है ए, प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी बराबर 0। अब एग्जाम्पल दे देते हैं कि एग्जाम्पल क्या है सर। जैसे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो बोलिएगा तभी a बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना है वो a हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, -2। y के साथ जो गुना है, नहीं सॉरी यहाँ y नहीं, x के साथ जो गुना है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो b बराबर 4, और जिसके साथ नहीं है कुछ चरपद वो क्या हो जाएगा, c बराबर 5। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर भी कैसे होगा, a बराबर 4, b बराबर -3 y लिखा जा रहा है बराबर, यहाँ x होगा, और c बराबर 1। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है 3x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 5। तो ऐसा नहीं होता है, कैसा हम लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी बराबर 0। यहाँ बराबर 0 नहीं, बराबर 5 है, तो इस 5 को इधर लेके आएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x है ना, और इस प्लस 5 को इधर आएंगे तो -5 बराबर 0। अब यहाँ पर a, b और c बैठाएंगे। a बराबर 3 और b बराबर 4 और c बराबर -5। हो सकता है ऐसा भी कर दे, 3x स्क्वायर बराबर -5x प्लस 2, तो इसको फिर से लेके आएंगे वैसे ही, सेम क्वेश्चन जैसा करेंगे, है ना। पहले इसको अरेंज करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर -5x इधर आएगा तो +5x हो जाएगा, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब फिर से a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर क्या हो जाएगा, -2। बस यही है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसके पहले एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं कि फॉर्मूला आखिर क्या है। फॉर्मूला यह है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब b और a क्या है वो समझ गए हम लोग। b क्या है, x के साथ जो गुणांक है वो b है, और a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ गुना हुआ है वो a है। और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो ये 1/4 जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग बराबर, अच्छा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1। अच्छा, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला में बताएं -b/a, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा बराबर बताएं कि c/a होता है। अच्छा, एक चीज देखो कि यहाँ पर a बराबर 3 है, 4 है सॉरी, और यहाँ पर तब a बराबर क्या होगा, कुछ नहीं है, 1 है। तो a को बराबर करना होगा, क्योंकि दोनों जगह है तो a को बराबर करना होगा। तो इस a को यहाँ पर 4 है तो इसको भी 4 करना होगा, तो नीचे अगर 4 से गुना करेंगे तब a बराबर 4 होगा दोनों जगह। अब अगर यहाँ नीचे 4 से गुना करेगा तो ऊपर भी 4 से गुना करो। तो इस तरह से तुम देखेगा कि तुम्हारा a बराबर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। b बराबर जो आ रहा है ये -1 -2 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -1 गुना 4 -4 हो जाएगा। अब वैसे जो हम लिखाए हैं द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। देखो 4x स्क्वायर है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस, खाली x 1 लिखने की कोई दरकार नहीं है, और c क्या है, -4 बराबर 0 हो गया। द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग डायरेक्ट हम बनाते हैं, ये सब हिंदी लिख लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है।
अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/3। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर बताएं क्या -b/a, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या बताएं c/a। यानी कि a जो है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। क्या 3 तो है नहीं, तो क्या करना होगा 3 से गुना करना होगा। तो 3 से गुना करो, अगर नीचे 3 से करेगा तो ऊपर भी 3 से गुना करो। अब देखो कि a बराबर क्या निकल के आ रहा है 3, b बराबर क्या निकल के आ रहा है माइनस, ये देखो माइनस यहाँ नहीं है तो ये -2 उठ के इधर आ जाएगा -3√2, और c बराबर क्या निकल के आ रहा है c बराबर 1। तो बस समीकरण क्या बताएं ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0 है ना। तो a के साथ क्या है 3x², b मतलब -3√2x, और c की जगह पर +1 हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 0। हम क्या बताएं क्या होता है -b/a। अच्छा अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है √5। हम क्या बताएं कि क्या होता है c/a फॉर्मूला से। ठीक है, अल्फा प्लस ये फॉर्मूला हम लिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर a बराबर क्या आ रहा है कुछ नहीं, नीचे तो 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो a बराबर क्या आ गया मिल गया हमको 1। अच्छा b बराबर क्या मिल गया, ये देखो माइनस यहाँ आ जाएगा तो b बराबर तुमको 0 मिल गया, और c बराबर क्या मिल रहा है हमको c बराबर मिल रहा है √5। तो क्या हम समझाएं +-ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। तो x a के साथ क्या है 1 है तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। b 0 है तो ये पूरा पद को ही गायब कर दो, क्योंकि 0 गुना x करेंगे तो 0 हो जाएगा। c क्या है c है तुम्हारा √5 प्लस √5, यही आंसर हो गया x² प्लस √5 बराबर 0। ये b 0 होने के कारण x क्या हो गया खत्म हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1। हम क्या बोले -b/a। अच्छा अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिया है 1, यहाँ पर हम क्या बताएं c/a। तो 1/1 1/1, a बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, कोई गुना करने की दरकार नहीं। b बराबर क्या आ गया -1 इधर चला जाएगा तो -1, और c बराबर क्या आ गया 1। तो आएगा क्या है x² माइनस x प्लस 1 हो गया बराबर 0। बहुत आसान है। अब यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है कि 1x² माइनस 1x। ठीक है, जरूरी नहीं है ये लिखना, सिंपली हम लोग उसको बिना 1 लिखे कर सकते हैं। ठीक है, ये चाहोगे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ये पहला वाला क्या है अल्फा प्लस बीटा -1/4। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है 1/4। फॉर्मूला क्या है c/a। तो a क्या निकल के आ रहा है a निकल के आ रहा है 4, बस a बराबर 4। b क्या निकल के आ रहा है b देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर 1, और c क्या निकल के आ रहा है 1। तो हम बताएं क्या द्विघात समीकरण कैसा होता है ax² प्लस माइनस ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। a की जगह पर क्या बैठाना है 4x², b की जगह पर कुछ नहीं 1 बैठाना है तो सिंपल प्लस x लिख दो, और c की जगह पर +1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 4, और फॉर्मूला क्या होता है -b/a। नीचे क्या देना होगा ये देखो 1 दे दो 4/1 है ना, किसी का भी पट्टा में क्या रहता है 1 रहता है। अब अल्फा गुना बीटा बराबर 1, तो यहाँ भी 1/1, यहाँ पर क्या होता है c/a। a बराबर क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, दोनों जगह 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करने कोई दरकार नहीं है। a बराबर 1, b बराबर -1 इधर -2 इधर चला जाता है तो -4, c बराबर आ जाएगा 1। बस देखो क्या बताएं ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। तो यहाँ पर x² b की जगह पर -4x और c की जगह पर +1 बराबर 0। आज की क्लास में हम 2.1 और 2.2 को बहुत अच्छे से समझे, हर क्वेश्चन को बताएं।
और यहाँ से ये दोनों एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 2-3 एक नंबर जो 2.1 तो 100% पूछता ही है, और इससे 2 नंबर या आ सकता है। तो 3 मार्क्स आज के क्लास से हो गया आपका। आशा करते हैं अगर आप इन वीडियोस को इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपका फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो है ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है बेसिक्स विद कुंदन सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।